हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था पॉलिटिकल थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर सेकंड में हमने देखा था कि फ्रीडम फ्रीडम के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी थी। पॉजिटिव लिबर्टी एंड जो नेगेटिव लिबर्टी होती है उसके बारे में भी जाना था, है ना। और जो नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी बुक थी उसके बारे में हमने जाना था। आंग सांग स्वी का जो फ्रीडम फ्रॉम फियर था उसको जाना था हमने, है ना। और चैप्टर 3 में फिर हमने इक्वालिटी के बारे में देखा। इक्वालिटी के साथ में जो है अफर्मेटिव एक्शंस हमने समझे, है ना। जो रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखेंगे सोशल जस्टिस के पास में। फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस ये सब हमारे प्रियम्बल का भी पार्ट है। ओके, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो हमारे संविधान में दिया हुआ है कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ओके, तो इस चैप्टर में हम सोशल जस्टिस के बारे में समझेंगे। कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी आपको। जैसे ना हमें अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से हम मतलब समझ पाते हैं कि प्यार क्या होता है, लव क्या होता है ना। हमें किसी के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, और हम इसकी जो डिफरेंट मीनिंग है उसको भी ना मतलब समझा पाएँ। पर जो है हमें पता होता है क्या होता है, पेरेंट्स का प्यार होता है ना? हम समझते हैं उन सब चीज़ों को। वैसे ही ना हमको एक अंदर से फीलिंग आती है, पता होता है कि भाई जस्टिस क्या है? ओके, जस्टिस मतलब हम समझते हैं कि जस्टिस क्या है? ओके, भले ही हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन ना कर पाएँ। आप भी समझते होंगे, एग्ज़ाम्पल से बता सकते हो। अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है, उसको पनिशमेंट दी जाए। ओके, अगर कोई पर्सन जो है अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, है ना? तो ये क्या होगा? ये जस्टिस होगा, है ना? तो इससे जस्टिस होगा। ओके, तो इस तरीके से हम जस्टिस समझ सकते हैं। तो जस्टिस जो है मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जस्टिस में। तो इन दोनों की ना लव हो जस्टिस, इसके जो एडवोकेट्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, इनके भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं। ये जो है इनकी स्ट्रांग फीलिंग होती है इससे रिलेटेड, है ना। जैसे कि कोई भी जो है हेट नहीं करता जस्टिस को। ऐसा नहीं है कि जस्टिस को कोई पसंद ना करे। हर कोई चाहता है कि जस्टिस उसके लिए भी हो, ठीक है, और दूसरों के लिए भी हो जस्टिस, है ना। अगर किसी ने आपका कोई सामान ले लिया है तो वो वापस करे। ओके, तो वो भी जस्टिस होता है। अगर जो है डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, वो भी जस्टिस होता है ना। तो जस्टिस के कई सारे प्रकार, कई सारे रूप भी हो सकते हैं। बट अनलाइक लव, जो हमारा जो एस्पेक्ट होता है ना रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। जो लव में अगर हम देखते हैं तो हम कुछ लोगों से जुड़े होते हैं, है ना। हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे जो मम्मी पापा हो सकते हैं, है ना। तो जिनको हम जानते हैं उनसे हम कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो वैसे ही जस्टिस जो होता है ना कंसर्न करता है किससे रिलेटेड होता है, भाई हमारी लाइफ जो है सोसाइटी में। क्योंकि समाज में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, डाइवर्स उनके ओपिनियंस हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग बहुत बुरे हों और कुछ लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग मॉडरेट लेवल में, है ना। तो कोई पर्सन जो है कुछ भी कमिट कर सकता है, कोई क्राइम कर सकता है ना। तो इसलिए जस्टिस इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में। तो जस्टिस में ये भी चीज़ आती है कि भाई किस तरीके से जो पब्लिक लाइफ है वो ऑर्डर में आते हैं, प्रॉपर एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली सोशल गुड्स जो है ना, रिसोर्सेज वगैरह वो सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, है ना। और सोशल ड्यूटीज होती है। ओके, डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं ना सोसाइटी के, उनकी सबकी ड्यूटीज होती है ना। हर एक इंसान जो होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जस्टिस से रिलेटेड। तो ये जस्टिस जो है ना सेंट्रल इम्पोर्टेंस है पॉलिटिक्स में इसकी। तो पॉलिटिक्स की बात करें तो जस्टिस जो है बीच में आता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ये। ओके, तो जस्टिस के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि कुछ जो प्रिंसिपल्स होते हैं जस्टिस के, तो ये भी आप समझोगे, है ना। और जो सोसाइटीज में होते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग भी हम समझ पाएंगे, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस देखेंगे हम, जो इनका जस्टिस का आइडिया था, है ना। इनकी किताब थी, इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। किस तरीके से फेयर और जस्ट सोसाइटी हम बना सकते हैं। अगर किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो उसको अपॉर्चुनिटी दें। इनके कई सारे आइडियाज है जॉन रॉल्स के। तो उनके आइडिया के बारे में हम समझेंगे, है ना, जिससे सभी लोगों का भला हो। ओके,
तो हम जस्टिस के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है? तो जस्टिस होता क्या है? सारे जो कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, तो वो सब किस क्वेश्चन से डील करते हैं भई, किससे घिरे हुए होते हैं कि जस्टिस क्या होता है, और ठीक है? और जस्टिस के डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। हर कोई जो है अपने तरीके से जस्टिस को डिफाइन करता है ना? एक चीज़ के कई सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे रावल्स ने अलग कांसेप्ट दिया है जस्टिस का। ठीक है? प्लेटो का अलग आइडिया था जस्टिस का, है ना? तो इंडियन सोसाइटी में जस्टिस का आइडिया डिफरेंट है। तो जस्टिस एसोसिएटेड है इंडियन सोसाइटी में धर्म से। पहले के टाइम पर ना, आज के टाइम पर हम जो है धर्म को जो है रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं। पर पहले के टाइम पर जो है ना, एंशिएंट इंडिया में, बहुत पुरानी बात है, जब धर्म की बात होती थी ना, धर्म मतलब होता है कि आप अपनी ड्यूटी किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ड्यूटी की बात की जाती थी धर्म मतलब। तो धर्म जो है ड्यूटी की बात कर रहा है किंग की, ठीक है? तो मेंटेन करना धर्म को, जस्ट सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, है ना? तो प्राइमरी ड्यूटी होती है किंग की, कि किंग को क्या-क्या करना भई, किंग को जो है अपनी सोसाइटी के सभी लोग जो है, उसकी जो मतलब उसकी प्रजा के सभी लोग हैं, उनका ध्यान रखना है, बाहर के अटैक से उनको प्रोटेक्ट करना है ना? और न्याय बना कर के रखना है। अपने जो राज्य में, है ना? किसी के साथ भी जो है गलत ना हो। ओके, तो किंग की ये ड्यूटीज़ होती हैं। आपने कई सारे ड्रामा है, मूवीज़ हैं, उनमें देखा होगा किंग किस तरीके से रोल परफ़ॉर्म करते हैं, है ना? महाभारत हो गई तो उसमें भी किंग की ड्यूटीज़ होती, तो कई सारी जगह आपको देखने को मिलता है ना? तो चाइना में भी जो उनके थिंकर हैं कन्फ्यूशियस, तो ये जो है फेमस फिलॉसफर थे। तो ये भी बोलते हैं कि किंग जो है ना, उनको मेंटेन करना चाहिए जस्टिस बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअर्स। मतलब कि जो गलत काम करता है उसको पनिश करो, और जो अच्छा काम करता है, जो गुणी इंसान है, तो उसको रिवॉर्ड करो, है ना? उसको जो बेनिफिट दो, उसको जो क्या करो, उसको सम्मान दो, उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करो, है ना? 4th सेंचुरी में, जो बीसी में, एथेंस में हमने आपको बताया था ना, सोक्रेट्स के चेले थे प्लेटो, प्लेटो के चेले थे क्या? एरिस्टोटल, है ना? और एरिस्टोटल जो है, उनके जो स्टूडेंट थे, जो कि अलेक्जेंडर थे, है ना? अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना होगा। तो प्लेटो ने ना अपनी जो इश्यू ऑफ जस्टिस को अच्छे से उन्होंने समझाया है, डिस्कस किया है। इनकी भी थ्योरी ऑफ जस्टिस है, प्लेटो की भी। तो एरिस्टोटल की भी जस्टिस की थ्योरी है। सब अपने-अपने तरीके से मीनिंग देते हैं जस्टिस का। तो वैसे ही ना, इनकी बुक है रिपब्लिक प्लेटो की, तो उसमें वो जस्टिस के बारे में बताते हैं। ठीक है? तो वो ना डायलॉग करवाते हैं। जो भी हमें सोक्रेट्स के बारे में जानने को मिलता है ना, वो प्लेटो की किताब द रिपब्लिक से मिलता है। रिपब्लिक का पूरा नाम पता है क्या है? द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है? तो द रिपब्लिक का पूरा नाम ये, मतलब जो प्लेटो की बुक है, उसका नाम पूरा ये है। तो बहुत लंबे-लंबे डायलॉग चलते हैं सोक्रेट्स के बीच में, और उसके यंग फ्रेंड, 2 फ्रेंड हैं सोक्रेट्स के यंग जो हैं, ठीक है? ग्लूकोन एंड एडिमेंटस। तो प्लेटो एग्जामिन करते कि भाई, जो जस्टिस इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं जस्टिस के लिए, है ना? तो यंग पीपल जो है सोक्रेट से सवाल पूछ रहे हैं। इनकी किताब में ना ऐसे ही होता है, सोक्रेट से सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सोक्रेट उसका आंसर देते हैं। तो यंग पीपल सोक्रेट से पूछ रहे हैं कि हमें सही होने की ज़रूरत क्या है? जस्ट मतलब कि सही होना, ठीक है? मतलब रीज़नेबल होना, सही काम करना, तो वो इंसान जो है वर्च्यूज़ कहलाएगा। तो हमें सही इंसान होने की ज़रूरत क्यों है? हमें जस्ट इंसान होने की ज़रूरत क्यों है? हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, जो अनजस्ट होते हैं, ठीक है? और वो जो है बड़ी अच्छी पोज़ीशन में रहते हैं, है ना? और रेदर देन जस्ट, जस्ट इंसान जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, रेदर देन जो अनजस्ट इंसान है, जो बुरे काम करता है, वो एन्जॉय करता है, ओके? जैसे कि नेता लोग होते हैं, है ना? नेता लोग जो बहुत ही करप्ट होते हैं, बढ़िया एन्जॉय कर रहे हैं, है ना? कई सारे लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, है ना? तो उनको अपने ऐसा ना मोड़ तोड़-मरोड़ देते हैं, या फिर जो है लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं, ताकि जो है अपने इंटरेस्ट को सर्व कर पाएँ, मतलब अपना फ़ायदा कर पाएँ। ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि टैक्स नहीं पे करते हैं, ओके? और जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि ना लोगों को धोखा देते हैं, जो ना मासूम इंसान को बेवकूफ़ बना के उसका जो है गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, है ना? जैसे धोखा देना, कि किसी इंसान से बोला भई बहुत ज़रूरत है, पैसे दे दो, फिर उसने दे दिए, तो आप उसको लौटा नहीं रहे हो। तो मतलब ऐसा होता है ना, कई सारे लोग होते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये लोग बढ़िया सक्सेसफुल रहते हैं, है ना? गलत काम करके, जो जैसे नहीं, करप्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट पास कर देते हैं और अपने पास सारा पैसा रख लेते हैं स्कीम का, और गवर्नमेंट ने अगर कोई ब्रिज वगैरह बनाना हुआ, तो उसमें जो है घटिया क्वालिटी का मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं, है ना? तो कई सारे जो अनजस्ट पीपल होते हैं भैया, वो सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, रेदर देन दोज़ जो ट्रुथफुल हैं, बहुत सच्चाई वाले जो लोग हैं, जो जस्ट काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सही लोग हैं, तो उनके
साथ में गलत हो रहा है, ठीक है? अगर कोई स्मार्ट इंसान होगा तो वो तो अवॉइड करेगा कि भई हमें अनजस्ट ही बनना ठीक है, ओके, बेटर देन बीइंग जस्ट। आपने भी सुना होगा कि अच्छाई करके क्या मिलता है ना? हर्ट आपने सुना होगा लोगों से कि ऐसे ही सिमिलर सेंटिमेंट लगाते हैं कि भाई हम लोग इतना भी अच्छा कर ले हमारे साथ तो उतना अच्छा होता नहीं जितना पूरा इंसान जो करता है उसके साथ अच्छा होता है। तो सोक्रेट ना लोगों को याद दिलाते हैं कि भाई यंग पीपल जैसा कह रहे हैं ना कि बुरा होना अच्छा होता है, तो अगर सभी लोग अनजस्ट हो जाएँगे, सब लोग एक-दूसरे के साथ में धोखाबाज़ी ये सब करने लगेंगे, सब लोग गवर्नमेंट को जो है चीट करने लगेंगे, तो हर इंसान जो है मैनिपुलेट करेगा अगर रूट का, अपने जो इंटरेस्ट को फ़ॉलो करने के लिए, अपने इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के सोच के हर कोई ऐसा करने लगेगा ना, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब उसके सा हर किसी के साथ जो है इनजस्टिस होगा उससे। और जो गलत काम करेगा ना तो उसको इनजस्टिस से भी बेनिफिट नहीं होगा, है ना? तो सभी लोग जो है खराब मतलब सबका जो है नाश होगा। ओके, आपको एक स्टोरी पता है कि गाँव में सभी लोग थे, ठीक है? तो सब लोगों ने बोला कि भई जो है भंडारा होना है, तो सब लोगों को अपने-अपने घर से जो है 1 जग दूध ला कर के इस ड्रम में डालना है, ओके? हाँ, ड्रम में डालना है, तो सारे गाँव के लोग ना तो डालने लगे, तो एक ये समझदार इंसान था, इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना आ आधे से ज़्यादा पानी डाल देता हूँ, किसी को क्या पता चलना है जब पूरे ड्रम में, तो इसने पानी डाल दिया, ओके, पता चला बाद में जब खोला तो देखा तो सभी लोगों ने पानी ही डाला था उसमें, ओके, तो ऐसा होता है सब लोग अगर गलत काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर तो। तो कोई भी जो है सिक्योर नहीं होगा और हर किसी का नुकसान होगा इससे, ठीक है? हर किसी को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए ना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए यही सही है हमारे लिए यही अच्छा है लंबे टाइम के लिए कि भई हम जो है कानून का फ़ॉलो करें और सही रहें। सही तरीके से काम करना सही होता है। ओके? सॉक्रेटिस जो है क्लेरिफाई करते हैं कि अगर हमें क्लियरली जो मतलब कि व्हाट जस्टिस मीन हमें समझना होगा कि जस्टिस का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम जस्ट रहें, सही क्यों रहें हम? सही रहने से जस्टिस मिलेगा, ओके? तो जस्टिस समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम जस्ट रहें। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा काम करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? और अच्छे से रहो अपने दोस्तों के साथ और हार्म करो अपने जो दुश्मन हैं उनको नुकसान पहुँचाओ और परस्यू करो सिर्फ अपना-अपना फ़ायदा देखो, ठीक है? तो जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है सभी लोगों की भलाई, है ना? सभी लोगों के बारे में सोचना होता है आपको, ठीक है? तो जस्टिस का मतलब ये होता है जैसे कि एक जो होते हैं ना, तो डॉक्टर कंसर्न किस चीज़ से फ़िक्र करते हैं, डॉक्टर को किस चीज़ की चिंता होती है? वेल बीइंग अपने पेशेंट की चिंता होती है उनको। वैसे ही एक जस्ट रूलर जो होता है, एक अच्छा जो किंग होता है, एक सच्चाई से चलने वाला किंग जो होता है ना, या फिर जो सही गवर्नमेंट होती है, तो उनको चिंता करनी होती है वेल बीइंग सभी लोगों की, ठीक है? सभी जो अब उनकी जनता है, उनको सभी लोगों की चिंता करनी होती है, उनके सबके उनकी अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए, है ना? तो इंश्योर कर सके वो वेल बीइंग ऑफ द पीपल, तो इंक्लूड करता है इसमें क्या ईच पर्सन पर सॉरी ईच पर्सन जो है उनको ड्यू वापस देना उनका। तो ये ड्यू की भी लंबी कहानी है। उससे पहले यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। तो ये सॉकरेज कह रहा है ग्लूकोन टू सॉकरेज, ठीक है? तो दे से दैट डू मतलब कि वो लोग कहते हैं कि डू इनजस्टिस, तो यहाँ पर क्या बोला कि वो लोग कहते हैं कि जो इनजस्टिस करते हैं ना, तो वो बाय नेचर होता है और वो सही होता है। मतलब गलत काम करना सही होता है एंड सफ़र करना जो गलत काम को, ठीक है, सहना जो गलत को, इनजस्टिस को, तो वो गलत चीज़ होती है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझ जाओगे, है ना? कि बोलते हैं ना कि गलत नहीं सहना चाहिए, वो और बड़ा जुर्म होता है कि आप ये सह रहे हो। बट कहते हैं कि इविल इज़ ग्रेटर दैन गुड, ठीक है? तो जो इविल होती है, वो बड़ी होती है गुड से, है ना? सही चीज़ से। एंड जो लोग जो है ना मतलब कि करते भी इनजस्टिस है, सफ़र भी इनजस्टिस करते सब मतलब कि जो लोग गलत कर भी रहे हैं और उनके साथ भी गलत हो रहा है, ठीक है? तो उन्होंने दोनों का एक्सपीरियंस लिया है और वो जो है एक चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे और एक को नहीं पा पा रहे। मतलब कि उनको दोनों मिल रहा है। आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत हो भी रहा है ना? तो ऐसा। तो वो सोचते हैं कि भई जो है हम कॉमन एग्रीमेंट में आ जाएँ, है ना? तो इसी से कानून निकल के आता है, ओके? अराइज़ होता है क्या?
कानून, लॉ, म्यूचुअल कॉवेनेंस निकल के आते हैं, ओके, जो कि कानून की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। कॉवेनेंस मतलब कि एग्रीमेंट, ठीक है। और जो भी जो है लॉ जो भी करता है ना, तो उसको फिर लॉफुल और जस्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्लूकोन जो है सोक्रेटिस से कह रहा है। ओके, तो आइडिया जो है ना जस्टिस का, वो क्या है कि भाई ईच पर्सन जो है उसका ड्यू जो है उसको वापस कर देना। ओके, तो इस ना मतलब कि क्या हुआ कि ये जो एक ड्यू को वापस कर देना, ये जो है आज के टाइम पर भी जस्टिस में इन्वॉल्व है। ओके, पर हमने पढ़ा था ना कि चैप्टर फर्स्ट में कि जो ड्यू वापस कर देना ये प्लेटो के टाइम से अब चेंज हो गया है। पहले क्या कि जिससे जो सामान लिया है उसका वापस कर देना, तो ये जस्टिस कहलाएगा। ओके, तो ये भी प्रॉपर जस्टिस नहीं था, है ना? हमने समझा था ना कि अगर कोई इंसान जो है उससे जो है तलवार उसने ना अपने दोस्त के पास रखी थी, ठीक है? अब वो दोस्त के पास आता है और कहता है कि भाई हमको तलवार दो, और वो जो इंसान है वो बहुत गुस्से में है, ठीक है? तो अगर ये इंसान उसको दे देगा तलवार, तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर ले, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में ड्यू वापस करना ठीक नहीं होगा, है ना? तो ये जो ड्यू वाला कॉन्सेप्ट था ये प्लेटो का अब चेंज हो चुका है। आज के टाइम पर देखें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो सही है, क्या जस्ट है, तो वो लिंक है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो व्हाट इज़ ड्यू टू ईच पर्सन एज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के जो क्या ड्यू है उसके लिए ये देखते हैं हम, ठीक है? अभी समझ जाओगे। जर्मन फिलोसोफर है जो इमैनुअल कांत जो है ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट देते हैं, ओके। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी सबकी डिग्निटी होती है ना? आप एक ह्यूमन को जो मीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते एंड्स को अचीव करने के लिए। मतलब कि मीन्स जो है जरिया कहलाता है और एंड जो है आखिरी जो आपका गोल कहलाता है। तो आप ह्यूमंस को जरिया बना करके जो अपने गोल नहीं अचीव कर सकते ऐसे, ठीक है? जैसे नहीं स्लेव के साथ होता था कि स्लेव्स को जो है जरिया बना के उनको एक्सप्लॉइट करके जो है अपना प्रॉफिट कमाया जाता था, है ना? तो इन्होंने बोला हर एक इंसान जो है उसकी डिग्निटी होती है। तो हर एक इंसान की डिग्निटी है तो उनकी ड्यू क्या है, उनका जो क्या छूटा हुआ है जो उनको मतलब देना चाहिए। तो हर एक इंसान की जो उनके पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके और अपने गोल्स को जो है अचीव कर सके। ओके, तो ड्यू क्या हुआ यहाँ पर कि वो उनके पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर किसी के पास में कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, गोल्स को अचीव कर सके। तो जस्टिस रिक्वायर करता है कि हर एक इंसान को हम उसका ड्यू दे दें, उसका वापस दे दें, क्या दे दें कि वो जो है अपने टैलेंट वगैरह डेवलप कर सके। मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो लोगों को। हमने पढ़ा था ना कि इक्वल कंसिडरेशन, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना, ओके। और जो इंसान पुअर है उसको जो है थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, जो वल्नरेबल इंसान है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देना, है ना? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना लोगों को कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके। यहाँ पर देखो अभी दिया हुआ है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, ठीक है? जो लोग इक्वली है ना, तो उनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ओके, जो इंसान की बॉडी सही सलामत है, इनकी भी सारा पूरा बॉडी वगैरह ठीक है। जैसे कि ओलंपिक्स में जो है पैरा ओलंपिक डिफरेंट अलग होता है, ठीक है? तो वो जो है डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं उनका पैरा ओलंपिक अलग होता है ना? और ओलंपिक्स जिनकी बॉडी सही है तो उनका ओलंपिक अलग होता है ना? तो ब्रॉड अग्रीमेंट होता है मॉडर्न सोसाइटी में अबाउट इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल। जो इंसान होते हैं ना सभी लोगों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। और ये इतना सिंपल मैटर नहीं है, ठीक है, कि हम डिसाइड कर सके कितनी जो है हाउ टू गिव ईच पर्सन हिज ड्यू, तो कितना इंसान को कितना उसका जो दे सके, है ना? मतलब कि जो उसका ड्यू है, मतलब कि उनको कितना सपोर्ट दे सकें। ओके, तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स आते हैं, सामने रखे जाते हैं। इसलिए इसमें से ना एक प्रिंसिपल ये आता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, ठीक है? जो इक्वल इंसान है उसको इक्वली ट्रीट करना, है ना? मतलब कि जैसे कि हमने आपको बताया ना अभी कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ओके। तो उनका ओलंपिक अलग होता है। तो इसलिए ना इंडिविजुअल्स जो होते हैं शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक एज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग होने के साथ-साथ उनके पास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, ठीक है? इसलिए वो डिज़र्व करते हैं इक्वल राइट्स, है ना? इसलिए जो है ह्यूमन्स क्या डिज़र्व करते हैं कि उनको सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और इक्वली उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हर एक इंसान के पास में ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, उनको राइट टू लाइफ मिलना चाहिए, है ना? एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज़ मिले, फूड मिले, शेल्टर मिले, ठीक है? हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, ठीक है? तो इक्वली इनको ट्रीट करो। हुँ। कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स जो होते हैं, वो दिए जाते हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ में।
लिबरल डेमोक्रेसीज़ होती है ना, डेमोक्रेसीज़ को लिबरली कहा जाता है ज़्यादातर, ठीक है? क्योंकि लिबर्टी जो लिबरलिज़्म है ना, उसमें डेमोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका आइडिया ही है। ओके, तो इसमें ना लिबरल डेमोक्रेसी में सिविल राइट्स की बात की जाती है। सिविल राइट जैसे कि राइट टू लाइफ, है ना? कि किसी इंसान की जो है राइट टू लाइफ वॉयलेट ना हो। ओके, चाइना में कोई राइट टू लाइफ नहीं है भई, उन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला, तो वो लोग आपकी लाइफ भी छीन सकते हैं, है ना? पर हमारे देश में अगर आपकी लाइफ जो है उसको कोई भी ऐसे नहीं हार्म नहीं पहुंचा सकता, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो कानून में लिखा गया है उस तरीके से जो है पनिशमेंट मिलती है इंसान को, है ना? अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो उसने कोई हीनियस क्राइम किया हुआ होता है, उसका प्रॉपर ट्रायल होता है, फिर उसको जो सजा दी जाती है ना? तो लिबर्टी दी जाती है, आजादी दी जाती है, प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जाता है ना? तो पॉलिटिकल राइट भी होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात आती है लिबरल डेमोक्रेसीज में, ठीक है? पॉलिटिकल राइट की राइट टू वोट, है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 226 के तहत सभी जो सिटीजन है उनको राइट टू वोट दिया गया है ना? जो 18 साल से ऊपर के हैं। तो इससे ना लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। अनसर्टेन कुछ सोशल राइट्स भी दिए गए हैं। सोशल राइट जैसे कि राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? तो जैसे दूसरे मेंबर्स जो एंजॉय कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना? तो आप एंजॉय कर सको, तो ये आपका सोशल राइट है ना? जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम चला करता था, तो वहां पर जो है किसी को जो है सोशल राइट तो थे ही नहीं, ठीक है? पॉलिटिकल राइट भी नहीं थे उनके पास में। ओके, जो ब्लैक पीपल थे ना उनके पास में सिविल राइट थे। क्योंकि ब्लैक्स के साथ में अत्याचार हुआ करता था। ऐसे ही हमारे देश में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो हमारे पास भी ये कोई अधिकार नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स के साथ-साथ जो है प्रिंसिपल भी आता है कि ट्रीट करना इक्वल्स को इक्वली। उसके लिए ज़रूरी होता है कि पीपल जो है उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनके साथ में भेदभाव ना हो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लास, किस क्लास से बिलॉन्ग करते हैं वो, या कास्ट से, रेस से, जेंडर से। ओके, हमारे देश में तो रिलीजन के नाम पे भी भेदभाव नहीं हो सकता। तो उनको जज करना है लोगों को किसके बेसिस पे? उनके वर्क के बेसिस पे, उनके एक्शन के बेसिस पे। ओके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे उनको जज नहीं करना है, उनके काम पे। यूएस में ना इसलिए जो है वो टैलेंट बहुत ज्यादा यूएस में चल जाता है, क्योंकि वो लोग ना इस बात पे जो है जज नहीं करते हैं लोगों को कौन सी क्लास, जेंडर या फिर कास्ट से बिलोंग करता है। वो देखते हैं कि भाई टैलेंट है, आ जाओ, ठीक है? इसलिए वहां पर जो है बहुत जो है टैलेंट वगैरह सब चलता है अच्छा खासा, है ना? बहुत सारी कंपनी देखने को मिलती है ना? तो जो है बहुत जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना, तो सारी की सारी यूएस की ही तो है। तो यहाँ पर अगर हमारे देश की बात करें, अगर 2 पर्सन जो है डिफरेंट कास्ट से हैं और वो सेम काम कर रहे हैं, तो उनको जो है अगर वो दोनों जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहे हैं, तो उनको जो है सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर जो है 2 मज़दूर हैं और वो सेम कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, 2 जो है क्या पत्थर का तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो सेम जो है सॉरी डिफरेंट कास्ट से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो जो इनका अलग होता है तो इनको उसी हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। अगर 2 डिलीवरी बॉय हैं, ये डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट इनका बैकग्राउंड है, डिफरेंट जेंडर है, ठीक है? तो इन दोनों को जो है सेम सैलरी मिलना चाहिए, है ना? सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर पर्सन जो है उसको 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं सम वर्क के लिए, तो दूसरे जो इंसान है उसको जो है सिर्फ़ 70 रुपीज़ 75 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, सेम काम के लिए, क्योंकि जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलॉन्ग करता है, तो ये अनजस्ट होगा, ये अनफेयर होगा, मतलब कि अनफेयर होगा। एक इंसान है ये और एक इंसान है ये। तो ये जो है वही काम कर रहे हैं, ये लोग डिलीवरी का ही काम कर रहे हैं। इसको मिल रहे हैं 100 रुपए, इसको मिल रहे हैं 75 रुपीज़, 75 रुपीज़, ठीक है? तो ये क्या है? ये अनजस्ट है, अनफेयर है। आज की सोसाइटी में यही देखने को मिलता है। अनइक्वल पे देखने को मिलता है हमारे समाज में, इवन वर्ल्ड लेवल पर। जो है कि जो वुमेन्स होती है ना, तो उनको कम पैसे मिलते हैं और मेन जो होते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं सेम काम के लिए। ओके, तो ये जो है जेंडर जो अनइक्वल वेज पे देखने को मिलता है ना, इसके खिलाफ जो है कई सारी जो गवर्नमेंट है वो एक्शंस लेती है। हमारे देश में आर्टिकल जो है 39 का जो है डी है, डीपीएसपी है जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन।
ठीक है, मतलब कि ये गोल बनाया हुआ है, ये पॉलिसी में गवर्नमेंट को इंक्लूड करना है, ये हमारे संविधान ने बोला है डीपीएसपी के थ्रू कि भाई आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन लेकर के आना है। ओके, मतलब अगर सेम काम कर रहे हैं एक मैन और विमेन तो उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। अगर एक मेल टीचर होता है स्कूल में, उसको हायर सैलरी मिलती है देन फीमेल टीचर, तो ये तो गलत बात है ना। ये अनजस्टिफाइबल है और ये रॉन्ग भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना। तो ये बात की जाती है। अब देखो यहाँ पर प्रपोर्शनेट जस्टिस दिया हुआ है। प्रपोर्शनेट जस्टिस का क्या मतलब होता है? इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इक्वल ट्रीटमेंट एक प्रिंसिपल है जस्टिस का, दूसरा प्रिंसिपल भी है कि क्या, दूसरा प्रिंसिपल ये है कि सर्कमस्टेंसेस भी देखे जाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि सिचुएशन डिफरेंट हो और उस टाइम पर हम इक्वली ट्रीट कर रहे हो सभी लोगों को, तो वो अनजस्ट हो जाता है। जैसे कि एक इंसान जो है व्हील चेयर में है और एक इंसान जो है भाई खड़ा हुआ है, ओके, तो वो दौड़ सकता है। इन दोनों की रेस लगाओगे तो ये तो गलत बात होगी ना। तो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, इनके सिचुएशन डिफरेंट है, तो इसीलिए जो है तो यहाँ पर देखो एक आपको जो है एक सिचुएशन दी हुई है कि आपके स्कूल में जो है डिसाइड किया जाता है कि जो भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को इक्वल मार्क्स मिलेंगे, सभी स्टूडेंट को जो है, क्योंकि वो जो सारे के सारे बच्चे हैं वो सेम स्कूल से बिलॉन्ग करते हैं और वो सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप क्या सोचोगे, है ना, कि सभी लोगों को सेम मार्क्स दे रहे हो, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको भी सेम मिल रहे हैं और जो पढ़ता ही नहीं है उसको भी सेम मिल रहे हैं, है ना? तो आप सोचोगे कि भाई ये तो है अ, तो आप बोलोगे कि जो ये ज़्यादा फेयर होगा कि मार्क्स दिए जाएँ अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर आंसर। आंसर्स के अकॉर्डिंगली जो है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली मार्क्स दिए जाएँ, ठीक है? तो डिग्री ऑफ एफर्ट देखने को मिलता है कि कौन कितना डाल रहा है। इन अदर वर्ड्स प्रोवाइडेड कि हर कोई इंसान जो होता है ना सेम बेसलाइन से स्टार्ट करता है, ठीक है? बेसलाइन ऑफ इक्वल राइट्स, जब सभी लोगों को जो है फूड मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है? शेल्टर मिल रहा है, तो ये बेसिक लाइन है। यहाँ से शुरू किया, अब सभी लोगों को जो है दौड़ा दिया, है ना? मतलब कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी दे दी, अब इनकी जो ये जितनी मेहनत करेंगे उतना इनको मिलेगा, है ना? तो जस्टिस जो होता है इन केसेस में, तो इसका मतलब होता है कि रिवॉर्ड करना पीपल को इन प्रोपोर्शन टू द स्किल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का यही मतलब होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा ना। तो मतलब कि जो सेम काम कर रहे हैं उनको सेम जो सैलरी दो, उनको जो है सेम तरीके से ट्रीट करो, सेम रिवॉर्ड दो, है ना? तो ये फेयर होगा। अगर जो है रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए, मतलब कि अगर कोई इंसान जो है कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पर डेंजर इन्वॉल्व है, तो उसको डिफरेंट सेफ्टी, डिफरेंट इंश्योरेंस, अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई इंसान जो है ऑफिस वर्क बस कर रहा है, ठीक है? तो उसको जो है डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जिस तरीके की उनकी स्किल है, उनका टैलेंट है, ठीक है? पॉसिबल डेंजर इन्वॉल्व है वर्क में, तो इस हिसाब से जो है ट्रीट करना चाहिए, है ना? तो अगर हम इस क्राइटेरिया को देखेंगे ना, तो हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारा देखने को मिलेंगे वर्कर्स जो कि ना उनको प्रॉपर उनकी वेजेस नहीं मिलती है, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, काम करते हैं, है ना? फॉर इंस्टेंस माइनर्स जो होते हैं, माइंस में जो काम करते हैं ना, स्किल्ड क्राफ्टमैन होते हैं एंड पीपल जो होते हैं कुछ डेंजरस वर्क करते हैं, है ना? पर सोशली अगर देखें, सोशली यूज़फुल प्रोफेशन लाइक पुलिसमैन हो गए, तो इनको ना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता नहीं है, ठीक है? अगर हम कंपेयर करते हैं ना इनको सोसाइटी में दूसरे अर्निंग जितना कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो इनको कम मिलता है। फॉर जस्टिस के लिए सोसाइटी में प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट के साथ में हमको बैलेंस बनाना होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, ये कि इम्पोर्टेंट है ना? कि इक्वल ट्रीटमेंट तो आपको करना है अगर सेम प्रोफेशन है, पर प्रोपोर्शनैलिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर स्किल डिफरेंट है, टैलेंट डिफरेंट है ना? वर्क डिफरेंट है, डेंजर है अगर काम में या फिर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो उस हिसाब से जो है अलग ट्रीट करना होता है, ठीक है? तो यही चीज़ हमने इक्वालिटी में भी पढ़ी थी। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स थर्ड प्रिंसिपल जो है जस्टिस का क्या है कि हमको रिकॉग्नाइज़ करना होगा, हमको मानना होगा क्या कि सोसाइटी में जो है स्पेशल नीड्स वाले लोग भी होते हैं, है ना? व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड एंड ड्यूटीज़। जब हम रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कुछ लोग जो होते हैं उनको स्पेशल नीड्स वाले पीपल भी होते हैं, है ना? तो इसलिए हमको सोशल जस्टिस को प्रमोट करना होता है।
अगर हम बेसिक स्टेटस के टर्म में देखें या फिर जो राइट्स के उसमें देखें, तो जो मेंबर्स है ना सोसाइटी के, उनको जस्टिस के लिए भाई सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना होगा। बट अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल लेके चलेंगे बिटवीन पीपल एंड रिवॉर्डिंग देम प्रोपोर्शनैलिटी, उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली उनको जो है रिवॉर्ड किया जा रहा होगा, तो इतना इनफ नहीं होगा, ठीक है, कि आप डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रहे हो। ओके, और फिर प्रोपोर्शनलिटी जो है उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो इतना काफ़ी नहीं होगा कि हम जो है पीपल जो है सभी लोग इक्वालिटी के साथ में एन्जॉय कर पाएँ, है ना? दूसरे एस्पेक्ट्स में भी और सोसाइटी में अच्छे से रह पाएँ। वो सोसाइटी भी उतनी जस्ट नहीं होगी, ओके? तो प्रिंसिपल ऑफ जो है अकाउंट हमको मतलब ध्यान में रखना होगा, क्या चीज़ है? स्पेशल नीड्स का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो है पीपल जो है ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट अगर उनको दिया जाए, मतलब कि जो स्पेशल नीड्स के पीपल्स को अगर डिफरेंटली ट्रीट करेंगे ना, तो उससे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, और जो है प्रिंसिपल जो हम ट्रीट करते हैं ना इक्वल्स को इक्वली, तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ लोगों को डिफरेंटली भी ट्रीट करना होता है, ताकि क्योंकि उनके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। ओके, पीपल विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी, तो जो पर्सन जो होते हैं स्पेशल नीड्स भी कह सकते हैं हम लोगों को, ठीक है, और डिसेबिलिटी जो होती है ना, तो उसकी वजह से ना उनको अनइक्वल ट्रीट करना होता है ना, और कुछ रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो स्पेशल हेल्प डिजर्व करते हैं। हमने इक्वालिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, इनको अगर थोड़ा सपोर्ट कर दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में, है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहते हैं। आपने पैरा एथलीट्स देखे होंगे अपने, है ना, तो अ, पर इतना ईज़ी नहीं है ये, बातें करना ठीक है, पर मतलब कौन-सी इनइक्वालिटीज़ है जिसको हम रिकॉग्नाइज़ करें, है ना? और उनको स्पेशल हेल्प दें। तो फिज़िकल डिसेबिलिटी जैसे कि ऐज हो गया और लैक ऑफ एक्सेस टू गेट गुड एजुकेशन नहीं मिल रही है आपको, हेल्थ नहीं मिल रही है, तो ये भी फैक्टर हो सकते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कई कंट्रीज़ में, है ना? कि फिज़िकल डिसेबिलिटी या फिर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ठीक है? तो इनको भी स्पेशल नीड्स ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है? कई कंट्रीज़ में। तो ये माना जाता है कि जो पीपल जो एन्जॉय करते हैं डिफरेंटली, मतलब कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको जो है अच्छी-खासी मिल रही, तो उनको इक्वली ट्रीट करो आप हर रिस्पेक्ट में। और दो इन जो जो इंसान जो है जिनको डिप्राइव्ड है, उनके पास में बेसिक नीड भी नहीं है, ठीक है? वो उनके पास में जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी सकते, है ना? तो उसकी वजह से ना अनइक्वल सोसाइटी हो जाती है। ओके, तो वो एगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी नहीं होगी। हमारे देश में जो है लैक ऑफ एक्सेस टू, मतलब कि अगर एक इंसान देखो भई, उसको जो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिली, इसको जो है सब कुछ मिल रहा है, तो इन दोनों को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते ना, इसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है? अगर हम जो कंट्री में, हमारे देश में ना एजुकेशन अच्छे से नहीं दी जाती, हेल्थ केयर नहीं है, ओके, तो दूसरी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ठीक है? तो उसके साथ में अगर कंबाइन करें तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है? कास्ट की वजह से भेदभाव किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ना रिज़र्वेशन का प्रोविज़न देता है गवर्नमेंट जॉब्स में, है ना? कि जो बच्चे जो हैं जो कि सोशली जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं ना, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है? कुछ जॉब्स में कोटास दिए जाते हैं कि वो एडमिशन ले सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है? जो कि एस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं ना, उनको थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है। ओके, इतना समझ गए? यहाँ पर देखो बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको सोचना है, ओके? तो यहाँ पर सिचुएशंस दी गई हैं कि ये सही है या कि गलत है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को आप यहाँ पर अपने डिफेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो आर्ग्यूमेंट में। तो एक सुरेश नाम का है, तो सुरेश जो है विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको अच्छे से दिखता नहीं है, है ना? तो उसको ना 3 आवर्स 30 मिनट दिए जाते हैं ताकि वो अपना मैथमेटिक्स का पेपर जो है कंप्लीट कर सके, और बाकी सारी क्लास जो है उनको सिर्फ 3 आवर्स मिलते हैं। ऐसा होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते हैं ना, जो जो कि डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो ये ठीक है ना? तो स्पेशल नीड्स भी ट्रीट किया जा रहा है और इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है? तो ये भी सही है। गीता जो है लिम्प के साथ में वॉक करती है, उसके पैर में कोई दिक्कत है, ठीक है? तो टीचर जो है डिसाइड किया उन्होंने कि उसको भी 3 घंटे दिए जाएँ और 30 मिनट्स दिए जाएँ ताकि वो अपने मैथ्स के पेपर को फिनिश कर सके। तो ये कई सर्कमस्टेंसेस में गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ओके? उसको दिखता नहीं है तो उसके लिए ठीक है, पर इसके पैर में प्रॉब्लम है ना, पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में तो दिए जाते हैं हर एक डिसेबल्ड पर्सन को। ओके, तो टीचर जो है
अ, यहाँ पर ना ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं वीकर स्टूडेंट को क्लास में, ताकि उसके बूस्ट कर सके मोरल को। ओके, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें जस्टिस का एग्जाम्पल नहीं डाल सकते आप, क्योंकि इसके मोरल को मतलब कि बूस्ट करने के लिए कि भाई बच्चे का साल खराब ना हो, तो उसको मार्क्स दे दिए जाए, है ना। ये प्रोफेसर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चन पेपर डिफरेंट स्टूडेंट को बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। ये ठीक नहीं है, हर एक स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। आप कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली उनकी कैपेबिलिटीज इतनी डेवलप करो ना कि भाई सेम क्वेश्चन पेपर वो लोग सब अटेम्प्ट कर सके, है ना। तो सिलेबस तो सेम है ना। तो वही बात है। यहाँ पर प्रपोजल आया है कि रिजर्व करना है 33% सीट पार्लियामेंट में फॉर वुमेन। ये तो इम्प्लीमेंट भी हो गया है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कानून बन गया है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2023 में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया था। 33% रिजर्वेशन दी गई विमेन्स को पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है। तो ये जो है बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। आज भी जो है सिर्फ 14% जो है फीमेल की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वहां पर रिप्रेजेंटेशन। तो आज के टाइम पर देखो भाई, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आज तक महिला नहीं बनी है। ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन में आपको विमेन्स नहीं देखने मिलेंगी। ओके। प्रॉब्लम है हर जगह। ठीक है। पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज टिकट नहीं देती हैं, कुछ महिलाएं बस दिखती है। सीएम के नाम पे देखो तो नहीं है कोई भी वुमेन, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है हर एक सेक्टर में, तो ये जस्ट है। ओके। क्योंकि अब तो ये पास भी हो गया है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टैचू ऑफ जो जस्टिस है, वो जस्टिस लेडी होती है ना, जो तराजू पकड़ी होती है, तो वो ब्लाइंड फोल्डेड है। ठीक है। अब तो उनका ब्लाइंड फोल्डेड हटा दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, जो उनकी आंखों में पट्टी रहती थी ना, वो हटा दिया अब तो यहाँ पर ना ये लोग बोले कि उनकी आंखों में पट्टी रहती है। ठीक है। तो ये कह रही है कि भाई जो उसकी आंखों में पट्टी रहती ना, तो वो इम्पार्शियल रह सके इसलिए रहती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा क्या है इम्पार्शियल। ठीक है। ऑफ कोर्स उसको इम्पार्शियल रहना पड़ेगा, पर वो किस तरीके से स्पेशल नीड्स वाले पीपल को देखती है ना। तो ये पूछ रहा है। तो हमने देखा डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, 3 प्रिंसिपल्स देखे, जिससे हमको जानने को मिला कि गवर्नमेंट जो है उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या कर सकती है। कभी-कभी उनको डिफिकल्ट भी होता है कि इन तीनों को साथ में लेकर के चले, है ना? 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को, तो जो अभी हमने डिस्कस किए कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स, स्केल को, ठीक है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात की जाती है। जब रिवॉर्ड दिए जाते हैं ना, तो उस टाइम पर एंड प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए नीडी को। ठीक है। जो नीडी इंसान होते हैं ना, जिनको जरूरतमंद होते हैं, जिनके पास में प्रॉपर बेसिक एमिनिटीज भी नहीं होती है। अगर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अगर करते हैं, तो ड्यू रिवॉर्ड जो दिया जाता है मेरिट को, तो उससे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट होता है, ये अगेंस्ट चला जाता है उसके, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मेरिट को फोकस करते हैं, है ना, मेरिट के ऊपर रिवॉर्ड करने के, तो मेन प्रिंसिपल अगर इसको जस्टिस का मान लेते हैं, तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है ना, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, जिनके पास में बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, तो उनके साथ में तो भाई गलत होगा, डिसएडवांटेज हो जाएँगे कई सारे एरियाज़ में, क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं होती, बेसिक फैसिलिटीज़ ही, गुड नरिशमेंट नहीं मिलता, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। वही है कि एक गरीब बच्चे को जो कि एजुकेशन नहीं मिली है, और एक जो है अमीर बच्चा है जिसको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ है, इनको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। ठीक है। इनको मेरिट के बेसिस पे आप जज कर रहे हो, है ना? इनको भी बोला कि भई आपको 75% चाहिए एजुकेशन में, अगर आपको इस कॉलेज में जो एडमिशन चाहिए, इसको भी, ठीक है? तो ये गलत चीज़ होगी, है ना? तो मेरिट के बेसिस पे आप ऐसे नहीं कर सकते। ओके। तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं हमारी कंट्री में, जिनको जो है फेवर करती है डिफरेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट ना कई सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ओके। अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है, कोई जो है वीकर सेक्शन से है, तो वो भी पॉलिसीज जो स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट देती है उनको, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो कंट्री में ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनको फेवर किया जाता है डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू, जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो उस पे फोकस करते हुए, तो ये फंक्शन बन जाता है गवर्नमेंट को कि तीनों जो है ना डिफरेंट प्रिंसिपल जो है, तो उसको लेकर के चले, उसको हार्मोनाइज करके लेकर के चले साथ में। ठीक है। ताकि जस्ट सोसाइटी बना सके और जस्ट सोसाइटी प्रमोट कर सके। यहाँ पर देखो, अब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई। अगर हमको सोशल जस्टिस जो है सोसाइटी में लाना है, सोशल जस्टिस समाज में लेकर के आना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसको ना क्या करना होगा कि
तो गवर्नमेंट को और काम करना होगा। गवर्नमेंट ये काम तो कर रही है कि लॉज़ में, पॉलिसीज़ में ट्रीट कर रहे हैं इंडिविजुअल को फ्री मैनर फेयर मैनर में, ठीक है? मतलब कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सोशल जस्टिस में ना जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है गुड्स एंड सर्विसेज़ का, वेदर बिटवीन नेशन और डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, इंडिविजुअल हो गए सोसाइटी में। तो यहाँ पर ना नेशंस की बात कर रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ की, ग्रुप्स हो गए, इंडिविजुअल हो गए उनकी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ होता है ना सोशल गुड्स वगैरह, तो उसकी भी बात की गई है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज़ की। अगर सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं समाज में, बहुत ज़्यादा अमीरी-गरीबी में खाई देखने को मिल रही है ना, कुछ लोग जो है भई बच्चों को भी मज़दूरी करनी पड़ रही है पेट पालने के लिए, माँ-बाप का साथ देने के लिए, तो ये तो गलत बात है ना। उनको बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज़ होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें है ना सोसाइटी में, कि जो है सभी लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सिटीज़न को। हर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ की फैसिलिटी मिले, ठीक है? उसके पास में जो है खाना हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये गवर्नमेंट को जो है इंश्योर करनी होंगी। तभी एजुकेशन का लेवल इतना हाई कर दो आप गवर्नमेंट का कि जो प्राइवेट एजुकेशन वाले ना वो धंधा ना बनाए, इसका बिज़नेस ना बनाए। लाखों की फीस लेते हैं माँ-बाप से, ठीक है? तो गवर्नमेंट एजुकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की, कि भाई हर इंसान को किसी को परेशान ना होने पड़े इन सब चीज़ों की। जब ये होगा ना तो बाकी लोग तो कमा खा लेंगे आराम से, ठीक है? बस ये 2 बेसिक चीज़ें मिल जाएँ अगर तो, ठीक है? तो हमारी कंट्री में ना सोशल जस्टिस के लिए सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं कि पीपल्स को इक्वली ट्रीट कर दो इन टर्म्स ऑफ लॉज़ एंड पॉलिसी। आपने बना दिए कानून में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, संविधान में लिख दिया, पर क्या समाज में ऐसा हो रहा है? समाज में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ना? तो ताकि वो एन्जॉय कर सकें बेसिक इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस देना होगा लाइफ में, इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्च्युनिटीज़, तो उनको बेसिक अपॉर्च्युनिटीज़ वही कि बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल करें दे अपन, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक इंसान जो है परस्यू कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव्स, है ना? एंड अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाए। हमारे देश में ना हमारे संविधान जो है उन्होंने एबॉलिश किया प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने आपको बताया था ना पार्ट 3 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें आर्टिकल 17 जो है एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, ठीक है? गलत बात होती है किसी को इस तरीके से ट्रीट करना। ह्यूमन डिग्निटी होती है ना? तो आप किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। सोशल इक्वालिटी प्रमोट की जाती है हमारे समाज में, 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना? तो इंश्योर करना है कि हर एक इंसान जो लोअर क्लास से भी बिलॉन्ग करते हैं ना, लोएस्ट कास्ट से जो बिलॉन्ग करते हैं, उनको टेम्पल में जाने दिया जाए। वो कोई भी जॉब कर सके, बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी फुलफिल हो, जैसे कि वाटर वगैरह। पहले के टाइम पर कुएँ से पानी नहीं भर सकते हो, वरना कुआँ पॉल्यूट हो जाएगा। मंदिर में नहीं जा सकते हो, इतने सारे मतलब ज़माने भर के वाहियात रूल्स बना कर के रखे हुए थे। छोटे बच्चों के साथ भी भेदभाव किया करते थे, ऐसी सोसाइटी थी। पढ़ने नहीं देते थे वुमेन्स को, तो क्या ही बोलें फिर तो, है ना? अब तो सुधर ही गया है समाज थोड़ा बहुत, है ना? तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनको जो है सब मेजर्स लिए उन्होंने कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज़ हैं, जैसे कि लैंड है, ठीक है? आज़ादी के बाद ना सबसे पहले ज़मीनों का जो है बोला गया, भूदान आंदोलन चलाया गया था। पहले ना ज़मींदारी सिस्टम बहुत चला करता था, तो चक्रवर्ती ब्याज के तहत ना कई सारे जो छोटे किसान होते थे, उनकी ज़मीन हड़प लिया करते थे ज़मींदार। आपने मूवीज़ भी देखी होंगी शायद पुरानी वाली। है ना? एक ज़मींदार होता है जो कि सारी ज़मीन रख लेता है ना? लोगों से काम करवाता है, मज़दूरी करवाता है। तो ज़मीनों का जो है किया गया, ठीक है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफ़ॉर्म लाए गए थे हमारे देश में। ओके, तो कई सारे मेजर लिए जाते हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं करती कुछ। पर क्या करें सोसाइटी में अब डेमोक्रेसी भी है हमारे देश में, तो लोग कानून मानते भी नहीं है, पता चला प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं हर चीज़ में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पहुँच जाता है मैटर, तो वो टंगा रहता है फिर। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, हर एक इंसान की अलग-अलग सोच देखने को मिलती है कई मैटर्स में। जैसे कि कितना और कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज़ को, इंश्योर करना है असिस्ट टू कि भई एजुकेशन मिले लोगों को, जॉब्स मिले, ठीक है? जो सोसाइटी में कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस भी हो जाता है सोसाइटी में, है ना? तो इन सब चीज़ों को भी लेकर के चलना। क्योंकि कई जो स्टेट में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी निकल के आती है। अब एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट अगर फंड भी निकाल रही है, पता चला टीचर्स ही करप्शन कर रहे हैं, है ना? जॉब्स निकाली जा रही है, तो प्रॉपर जो है गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे, चीटिंग हो रही है, तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोग मानते हैं कि फ्यूचर जो है ना बिलीव दैट फ्यूचर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज़ may be at stake।
मतलब लटका हुआ है फ्यूचर जो उनका और उनकी फैमिली का, दाँव पे लगा हुआ है, ठीक है? तो वी हैव ओनली हाँ, इतना सिर्फ़ रिमाइंड करना है हमें कि एंगर एंड जो वॉयलेंस होता है ना, उसकी वज़ह से मतलब कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कभी-कभी ना जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, वॉयलेंस होता है, तो कई सारे प्रपोज़ल जो होते हैं ना कि सीट रिज़र्व की जाती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, रिज़र्वेशन के सपोर्ट में भी कि रिज़र्वेशन की डिमांड करते हैं लोग वॉयलेंटली और कई जो है ना मतलब कि वॉयलेंस पे भी उतर आते हैं और कई लोग जो होते हैं कि रिज़र्वेशन के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो एज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट होने के नाते आपको इतना समझना होगा, आपको कामली इस इश्यू को डील करना होगा, ठीक है? कि इसको आपको समझना होगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के साथ में, है ना? क्या ये स्कीम जो है हेल्प कर रही है डिसएडवांटेज को ताकि वो जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस जस्टिस के टर्म में आप देखो कि ये जो स्कीम है क्या बेनिफिट कर रही है प्रॉब्लम्स क्या क्या है सोसाइटी में है ना अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो पॉलिटिक्स वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पे ना हो अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो आपको बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको भी तो खत्म करना होगा क्यों हो रहा है भाई अगर आप गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छी कर दो हेल्थ अच्छी कर दो है ना तो अगर सब लोग इक्वली जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अच्छी एजुकेशन मिलने लगेगी लोगों को, अच्छी स्किल मिलने लगेगी, तो रिज़र्वेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले तो आप ये बेसिक चीज़ें सुधारो ना, बस रिज़र्वेशन के नाम पे सोसाइटी में लड़वा दिए जाते हैं लोग, है ना? नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पुट फॉरवर्ड बाय वेल नोन पॉलिटिकल फिलोसोफर तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी मतलब इनका आइडिया ना अच्छा है जस्टिस का पर ये थोड़ा यूटोपियन है मतलब इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते पर हाँ जॉन रॉवल्स का जस्टिस का आइडिया आपको समझ के अच्छा लगेगा रॉवल्स आर्ग्यू करते हैं कि रैशनल जस्टिफिकेशन करना होगा हमको मानना होगा कि नीड है कि हम प्रोवाइड कर सकें लीस्ट प्रिविलेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी को भी जस्टिस उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकें है ना तो कुछ बातें ये बोलते हैं कि जस्टिस लाने के लिए अब वो आप समझोगी उनका आइडिया भी है, कुछ बातें अच्छी ये बोलते हैं कि भई सपोर्ट प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत है, जो कि ना जो रह गए हैं तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत है ना? तो ये जो है नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, तो आपको लेक्चर कैसा लगता है? आपको आप वीडियो लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। ओके, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के जिसमें हम रावल्स की थ्योरी पढ़ेंगे जस्टिस की। ओके, बाय।